नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लोकोश टेकमा बाय रानी मिश्रा में। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सीआरपी आजीविका रजिस्टर कैसे भरें। तो इसके लिए सबसे पहले आपको लोकोस ऐप पे अपनी यूज़र आईडी लॉगिन कर लेनी है। यहाँ आप सबसे पहले लॉगिन पे क्लिक करेंगे। यहाँ आपको लैंग्वेज में हिंदी सेलेक्ट करना है। इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। इसके बाद येस पे क्लिक करना है। यहाँ हमें अपना यूज़र नेम लिखना है। इसके बाद साइन इन पे क्लिक करेंगे। यूज़र नेम और पासवर्ड लिखने के बाद हमें साइन इन पे क्लिक करना है। अब हमें यहाँ पिन क्रिएट करना है। जैसे मैं 1 2 3 4 5 6 क्रिएट कर रही हूँ। उसके बाद हमें कंफर्म करना है। इस सही पे टिक करेंगे। अब नीचे हम कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ हमें सीआरपी आजीविका रोल सेलेक्ट करना है। तो इस तरह से सीआरपी आजीविका रोल में हम लॉगिन कर चुके हैं। नीचे आप देख पा रहे हैं होम लिखा हुआ है। उसके दाहिनी तरफ तीसरे नंबर पे मेंबर लिखा हुआ है। आपने इस पे क्लिक करना है। सीआरपी आजीविका रजिस्टर 2 स्टेप में भरते हैं। तो सबसे पहले हमें मेंबर प्रोफाइल कंप्लीट करनी होती है फर्स्ट स्टेप में। उसके बाद सेकेंड स्टेप में हम उस सदस्य की लाइवलीहुड एक्टिविटी कंप्लीट करते हैं और उसके बाद सेंड फॉर अप्रूवल करते हैं। तो हम क्योंकि फ़र्स्ट स्टेप करने जा रहे हैं तो हमें सबसे पहले फ़र्स्ट यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दाहिनी तरफ प्लस वाला आइकन दिख रहा है। हमने इस पर क्लिक करना है। अब पूछ रहा है डू द मेंबर डिटेल एग्जिस्ट इन लास्ट क्वार्टर। तो हमने यस पे क्लिक करना है। अब नीचे मेंबर नेम का ऑप्शन आ रहा है। हम जब इस पर क्लिक करेंगे तो सारे मेंबर्स का नाम दिखने लगेगा। तो जैसे मैं अपने तरफ से मान लेते हैं बादामी जी का नाम सेलेक्ट कर ले रहे हैं। उसके बाद हमने ओके पे क्लिक करना है। तो फर्स्ट पेज में हमें कुछ करना नहीं है, सारा डाटा ऑटो कैच कर लेगा। नीचे लिखा हुआ सेव एंड कंटिन्यू, हमने इस पर क्लिक करना है। उसके बाद हम प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। सेकेंड पेज में हमें पूछ रहा है कि इनका एंटरप्राइज टाइप क्या है। तो जैसे हमारा एनिमल हस्बेंड्री है तो हमने एनिमल हस्बेंड्री सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद कैपिटल कैटेगरी पूछ रहा है तो कैपिटल कैटेगरी में हम लोन लिखेंगे। फिर कैपिटल सोर्स तो हमें यहाँ पे एसएचजी सेलेक्ट करना है। कैपिटल टाइप में सीआईएफ सेलेक्ट करना है। अमाउंट आप कुछ भी 15,000 से 30,000 या 45,000 जो भी डालना चाहें। तो जैसे मैं मान लेती हूँ कि हमने 30,000 लिया हुआ है, मान लेते हैं लोन। ठीक, तो 30,000 हमने लिख लिया है। उसके बाद हमने सबमिट पे क्लिक करना है। नीचे आप देख पा रहे हैं लोन की जो समरी है दिख रही है पूरी। अब हमने नीचे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो इस तरह हम 3rd नंबर वाले पेज पे आ गए हैं। अब यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है फार्म में। तो जैसे हम एनिमल हस्बेंड्री कर रहे हैं तो हमने एनिमल हस्बेंड्री सेलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद नॉन फॉर्म में मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग सर्विस इस टाइप का हमारा कोई काम नहीं है। पर आप जैसे कोई व्यापार वगैरह कर रहे हो तो ट्रेडिंग कर सकते हैं। किसी टाइप का सेवा दे रहे हैं तो सर्विस, या कोई टाइप का मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हैं तो वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। पर हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं तो हम इसको छोड़ दे रहे हैं। अदर में जैसे मान ले रहे हैं कि हम मजदूरी वगैरह कर रहे हैं तो हमने वेज यहाँ से सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद हमने सबमिट पे क्लिक करना है। तो इस तरह से देखिए हमारा फर्स्ट स्टेप बादामी जी का कंप्लीट हो चुका है, इनके प्रोफाइल का। आप देख पा रहे हैं नीचे लिखा हुआ है पार्सली कंप्लीटेड रेड कलर में। अब हमने सेकंड स्टेप करना है, यानी इनकी लाइवलीहुड एक्टिविटी कंप्लीट करके सेंड फॉर अप्रूवल करना है। तो ऊपर आपको 3 डॉट दिख रहा है तो हमने इस पर क्लिक करना है। अब सेकंड नंबर पे आपको लाइवलीहुड एक्टिविटीज़ वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ हमें सब फार्म में दिख रहा है एनिमल हस्बेंड्री, इस पर हमने क्लिक करना है।
नीचे लिखा हुआ है ऐड एक्टिविटी, इस पर क्लिक करेंगे हम। अब यहाँ पे पूछ रहा है टाइप्स ऑफ एनिमल कि हमारे पास किस टाइप का जानवर है। तो जैसे मेरे यहाँ पे मान लेते हैं भैंस है, तो मैं यहाँ पे बुफेलो सेलेक्ट कर ले रही हूँ। उसके बाद पूछ रहा है कि कितने जानवर हैं, तो जैसे हमारे यहाँ मैं मान लेती हूँ मेरे यहाँ दो भैंस है, तो मैंने यहाँ पे 2 लिख लिया है। फिर पूछ रहा है इज़ रिकरिंग इनकम सोर्स, तो क्योंकि ये भाई हमारे इनकम का सोर्स है, कमाई का साधन है, तो हम इसको यस पे रहने देंगे। फिर उसके बाद पूछ रहा है मोस्ट प्रोडक्ट बिंग सोल्ड, तो सबसे ज़्यादा कौन सा प्रोडक्ट बेचा जा रहा है, तो हमारे यहाँ दूध बेचा जा रहा है, तो हम मिल्क लिख लेंगे यहाँ पे। उसके बाद फिर पूछ रहा है टोटल प्रोडक्शन, तो मतलब कुल उत्पादन कितना हो रहा है। तो जैसे मान लेते हैं मेरे यहाँ 2 भैंस है और वो दोनों भैंस एक दिन में 8 लीटर दे रहे हैं, तो एक क्वार्टर यानी लगभग 3 महीने यानी 90 दिन में ये कितना प्रोडक्शन कर रहा है। तो मैं मान लेती हूँ मेरे यहाँ 720 लीटर, एक दिन में 8 लीटर यानी 3 महीने में 720 लीटर का उत्पादन हो रहा है टोटल। तो फिर नीचे पूछ रहा है प्रोडक्शन यूनिट, तो दूध है ये तो लीटर में रहेगा, तो हम लीटर लिख लेंगे, सेलेक्ट कर। उसके बाद फिर पूछ रहा है कि सेलिंग प्राइस, ठीक है, कि इसकी कीमत क्या है। तो जैसे हमारे यहाँ 50 रुपये लीटर बेचा जाता है पर लीटर के हिसाब से, तो यहाँ 50 लिख देंगे। फिर आप देख पा रहे हैं नीचे इनकम फ्रॉम सेल ऑफ मेजर प्रोडक्ट, ये अपने से आएगा, आपको इसमें कुछ नहीं करना है। फिर है इनकम फ्रॉम अदर प्रोडक्ट्स, यानी दूध के अलावा अगर आप कोई और प्रोडक्ट से पैसे कमा रहे हैं, तो हमारे यहाँ जैसे पनीर और दूध घी वगैरह बेच करके कुछ और एक्स्ट्रा अर्निंग हो जाती है। तो जैसे मैं 3,500 कमा रही हूँ, तो यहाँ पे हमने 3,500 लिख लिया। उसके बाद फिर पूछ रहा है इनकम फ्रॉम सेल ऑफ एनिमल्स, तो हमारे यहाँ कोई जानवर नहीं बेचा जा रहा है, तो हम इसको एज इट इज़ 0 रहने देंगे। फिर नीचे पूछ रहा है इनकम थ्रू ऑफ स्प्रिंग एनिमल्स, यानी इसके बछड़े बच्चे से कोई और जो कि अर्निंग वगैरह हो रही है, इनकम हो रही है, तो हमारे यहाँ नहीं हो रही है, तो हम इसको नो पे कर देंगे। फिर पूछ रहा है कि टोटल व्यय कितना हो रहा है, एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है। तो जैसे मैं मान लेती हूँ मेरे यहाँ 5,500 एक्सपेंडिचर हो रहा है खर्च, तो हम 5,500 यहाँ पे लिख दे रहे हैं। अब नीचे आपको सेव बटन दिख रहा है, आपने इस पर क्लिक करना है। तो इस तरह से हमारी एनिमल हस्बेंड्री में एक्टिविटी पूरी हो चुकी है। अब ऊपर जो बैक लिखा हुआ है उसके साइड में एरो पे क्लिक करके हम बैक कर लेंगे। अब नीचे आपको अदर में वेजेस लिखा हुआ दिख रहा है, तो अब हमने इसको कंप्लीट करना है, तो इस पर क्लिक करेंगे। नीचे ऐड वेज टाइप लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको पा रहे हैं सबसे ऊपर पूछ रहा है वर्कर कैटेगरी, तो जैसे मान लेते हैं कि हम ओपन लेबर हैं, तो हमने ओपन लेबर, अगर आप मनरेगा से हैं तो मनरेगा कर सकते हैं। फिर पूछ रहा है कि डेली वेज रेट पर डे, यानी आपको हर रोज़ कितना मजदूरी मिलता है। तो जैसे मैं मान लेती हूँ हमारे यहाँ पर डे का 400 मिलता है, तो यहाँ पे हमने 400 लिख लिया। फिर उसके बाद पूछ रहा है एवरेज डे ऑफ इंगेजमेंट पर क्वार्टर, कि 90 दिन में आपने कितने दिन आपको काम आपने किया हुआ है। तो हमारे यहाँ मैं मान लेती हूँ कि हमने 80 दिन काम करा हुआ है, ठीक। उसके बाद फिर पूछ रहा है कि एक्सपेंडिचर इनकर्ड, कितना खर्च हुआ है। तो जैसे मैं मान लेती हूँ मेरा टोटल खर्च हुआ है 2,500, 2,500 का, हाँ 2,500 खर्च हुआ है, तो मैं 2,500 यहाँ पे मैंने लिख लिया हुआ है। जैसे मैं मान लेती हूँ मेरा टोटल खर्च हुआ है 3,000, ठीक। उसके बाद हमने सेव बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद यह हमें ऊपर बैक लिखा हुआ जो दिख रहा है वहाँ साइड में एरो वाले आइकन पे क्लिक करके बैक कर लेंगे। तो इस तरह से फॉर्म एंड अदर दोनों वाला फिल करा जा चुका है। नीचे आप देख पा रहे हैं व्यू समरी एंड सेंड फॉर अप्रूवल वाला 2 ऑप्शन दिख रहा है। आप चाहें तो ये दोनों जो आपने भरा हुआ उसकी समरी आप व्यू समरी पे क्लिक करके देख सकते हैं। जैसे
यहाँ हम क्लिक कर ले रहे हैं तो हमें दिख रहा है फॉर्म में हमने एनिमल हस्बेंड्री में जो भी टोटल इनकम करा हुआ है, टोटल हमारा एक्सपेंडिचर, ग्रॉस इनकम ये दिख रहा है। और वेजेस का भी नीचे आप देख पा रहे हैं, टोटल नेट इनकम, टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल ग्रॉस इनकम। ठीक, तो ऊपर फिर व्यू समरी के साइड में जो बैक वाला ऑप्शन है हमने उस पर क्लिक करना है। नीचे आपको सेंड फॉर अप्रूवल वाला ऑप्शन जो दिख रहा है, यहाँ इस पर क्लिक करेंगे हम और सेंड फॉर अप्रूवल देखिए हो गया है। अब हमने ओके पे क्लिक करना है। तो इस तरह से हमारा दोनों स्टेप कंप्लीट हो गया।